हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट इनसैट 3DS। रिसेंटली इसरो ने ये अनाउंस किया है कि इनसैट 3DS सैटेलाइट से रिलेटेड जितने भी की टेस्ट होने थे वे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के स्पेस पोर्ट में शिप किया जाएगा और वहाँ एक फाइनल रिव्यू के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन भी आया कि पहले इसे जनवरी में लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अब इसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। सो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनसैट 3DS सैटेलाइट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द इसरो एंड द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिस्कशन में। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसैट 3DS। एक्चुअली ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इसरो एंड द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स के सीरीज का ये एक पार्ट है। एक्चुअली 3 डेडिकेटेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजे जाने हैं, जिसमें से 2 पहले से ऑर्बिट में हैं, इनसैट 3D एंड इनसैट 3D आर ऑलरेडी इन ऑर्बिट, और ये तीसरा इनसैट 3DS भेजा जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और कहा जाता है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी अभी फोरकास्टिंग हो रहे हैं, चाहे वो वेदर को लेकर के हो, चाहे स्टॉर्म को लेकर के हो, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। इट विल बी लॉन्च्ड बाय यूजिंग जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV F14 या मैक 2 भी कहा जाता है इसे। तो इनसैट 3DS को GSLV 14 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। GSLV 14 या GSLV Mark 2, इट इज़ अ मोर एडवांस्ड रॉकेट यूटिलाइजिंग लिक्विड प्रोपेलेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट के लॉन्च में 3 स्टेजेज होते हैं, और उन 3 स्टेजेज में कुछ रॉकेट सॉलिड प्रोपेलेंट का भी यूज करते हैं या सॉलिड लिक्विड मिक्स का भी यूज करते हैं, लेकिन GSLV 14 ऑल 3 स्टेजेज में लिक्विड प्रोपेलेंट्स का ही यूज करता है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज होता है, लेकिन साथ साथ ये एक हायर लिफ्ट ऑफ वेट कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको पता होना चाहिए इनसैट 3DS जो है वो करीब 2300 kg का है। तो इतना भारी सैटेलाइट को लेकर वहाँ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए इस बाहुबली रॉकेट को चुना गया है। अब सीधे चलते हैं इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां इनसैट 3DS से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं। द सैटेलाइट इज डिजाइंड फॉर इनहैंस्ड मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन सर्फेसेस, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड्स, जहां 6 चैनल इमेजर, 19 चैनल साउंडर मेट्रोलॉजी पेलोड्स, कम्युनिकेशन पेलोड, डाटा रिले ट्रांसपोंडर DRT एंड सेटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू SAS एंड R ट्रांसपोंडर। तो इस तरह से इतने सारे इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। और भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट है, रियलाइज्ड बाय इसरो with the primary objective to provide continuity of services in the existing in orbit INSAT 3D and 3DR satellites. So that was the topic related to INSAT 3DS and क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ मिल चुका है टॉपिक के डिस्कशन में ही। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।